अब इस पूरे गेम में 3 की प्लेयर है। 3 की प्लेयर कौन है? एक है गांधीज, एक है मिस्टर अशोक गहलोत और तीसरे हैं सचिन पायलट। अब इन तीनों की क्या पोजीशन है? लेट्स हैव अ लुक एट दैट आल्सो क्विकली। गांधीज से ये पहले, सबसे पहले गांधीज की बात करते हैं और गांधीज क्या कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं कि गांधीज का क्या पोजीशन है विज़-अ-वी राजस्थान। ये तीनों गांधीज पिछले कई महीनों से बहुत परेशान है। सोनिया गांधी भी, प्रियंका गांधी भी और राहुल गांधी। ये केवल परेशानी, भले ही पदयात्रा के वक्त राहुल गांधी स्माइल कर ले, लेकिन फैक्ट है कि जिस तरह की परेशानी से ये लोग पिछले कुछ महीनों से गुजर रहे हैं, वो परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। उसका रीजन ये है कि एक क्राइसिस से निकलते हैं और ये दूसरी क्राइसिस में फंस जाते हैं। यहां तक कि इन्होंने पार्टी का हाईकमान बनने का डिसीजन भी छोड़ दिया, हम नहीं रहेंगे हाईकमान। फिर भी पार्टी में कुछ भी नहीं सुधर रहा है। अब इनके लिए परेशानी के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लग रहा। जहां जाते हैं, जिस भी दिन गुजरते हैं, जितने दिन गुजरते हैं उतनी ज्यादा परेशानी इनकी बढ़ जाती है और इसीलिए ये जो सलवटें हैं ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो। तीनों ही पार्टी को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन मंत्र नहीं है कि कैसे इंप्रूव करें। सो गांधी की पोजीशन क्या है? गांधी का कहना है कि दे आर इन फेवर ऑफ सचिन पायलट। सो दे आर सेइंग वी डोंट वांट अशोक गहलोत टू कंटिन्यू, वी आर सपोर्टिंग Sachin Pilot as the new Chief Minister of Rajasthan. That is the stated position, reported position of the Gandhis. In the process, what are they doing? In the process, the Gandhis are making it very clear that as far as we are concerned, we are standing against the Gehlot camp. जो एमएलए प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, 102 एमएलए अशोक गहलोत कैंप में बता रहे हैं, उनमें से 82 ने रिजाइन किया है। सो 82 एमएलए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, ये जो पूरा गांधी क्लैन है, इस वक्त वो कह रहे हैं कि हम सचिन पायलट को चाहते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर, विच मीन्स दे आर अपोजिंग द गहलोत कैंप एंड द एमएलए सपोर्टिंग मिस्टर अशोक गहलोत. दैट इज पॉइंट नंबर 2. It would also mean that not just they are supporting, they are opposing the Gehlot camp, they are practically standing against अशोक गहलोत. ये भी इसका मतलब होता है. उसके पीछे भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन जो मतलब समझ में आता है वो ये कि सचिन पायलट के साथ जाने का मतलब है अशोक गहलोत के खिलाफ जाना. ऐसा ऑन द फेस ऑफ इट लगता है. अगर ऐसा नहीं है और गांधी चाहते हैं वाकई, अगर ये तीनों चाहते हैं वाकई की सचिन पायलट बन जाए चीफ मिनिस्टर, तो कौन रोक सकता है? पार्टी में वही होता है जो ये लोग चाहते हैं. आज भी वही हो रहा है जो ये लोग चाहते हैं. यही लोग अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर से हटने के लिए कह रहे हैं. यही लोग अशोक गहलोत को पार्टी प्रेसिडेंट बनने के लिए कह रहे हैं. यही लोग मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को जयपुर भेज रहे हैं. यही लोग सचिन पायलट का नाम प्रपोज कर रहे हैं. यही लोग केसी वेणुगोपाल को दिल्ली में प्लेस कर रहे हैं. तो फिर पार्टी में जो ये चाहेंगे वही तो होगा. तो अगर ये चाहते हैं कि सचिन पायलट बन जाए तो अपोज करेगा कौन? एक सिंपल सी चीज है, दे कैन सिंपली ऑर्डर अशोक गहलोत दैट मिस्टर अशोक गहलोत प्लीज स्टेप डाउन एंड इंश्योर स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर टू सचिन पायलट. बहुत सिंपल सी बात है. और कांग्रेस में हाई कमांड के इंस्ट्रक्शन को अपोज करने वाला कोई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है. जब भी कोई हाईकमान का ऑर्डर आता है, हाईकमान मतलब 10 जनपद, एक्चुअली में हाईकमान मतलब इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर, और जो कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक हाईकमान इज एआईसीसी, लेकिन प्रैक्टिकली हाईकमान बिकम्स 10 जनपद और द गांधीज. सो अगर गांधीज के कहने पे सब कुछ होता है तो फिर अशोक गहलोत को सिंपल कह देना चाहिए कि हाईकमान का ये इंस्ट्रक्शन है दैट सचिन पायलट विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, आई विल बिकम द पार्टी प्रेसिडेंट, प्लीज ओबे द ऑर्डर्स. और सब लोग एज अ डिसिप्लिन सोल्जर ऑफ द पार्टी उस बात को मान लेंगे. कांग्रेस पार्टी में तो ऐसा ही होता रहा है, या तो बगावत होती है, सरकार गिर जाती है. तो राजस्थान में हो सकता है सरकार ही गिर जाए, लेकिन नॉर्मली जब कोई क्राइसिस होता है तो हाईकमान के नाम पर वो क्राइसिस खत्म हो जाता है और जो कुछ भी हाईकमान कहते हैं या उनके नाम पे जो भी फरमान आता है उसको पूरी पार्टी मान लेती है. सो वॉट एवर द गांधीज डिसाइड एंड इफ मिस्टर गहलोत कन्वेज दैट टू द rebel MLAs or the protesting MLAs, they will accept it because that's the desire of the Gandhis. तो गांधीज को लेकर कोई अपोज नहीं करेगा, चुपचाप एक्सेप्ट कर लेंगे. फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जैसा हम नेचुरली एक्सपेक्ट करें.
पार्टी में हंगामा हो रहा है, एक तरफ यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ एमएलए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गांधी गहलोत को कह नहीं रहे हैं कि आप स्मूथली पावर को ट्रांसफर कीजिए सचिन पायलट को और डैमेज कंट्रोल कीजिए एंड इंश्योर दैट एवरीथिंग इज नॉर्मलाइज और नॉर्मल इन द पार्टी, और पार्टी की हालत दिन ब दिन गड़बड़ होती जा रही राजस्थान में। तो ऐसा लगता है कि गांधी जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं दोनों में फर्क है। एक तरफ वो सचिन पायलट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत को कह नहीं रहे हैं कि आप एक स्मूथ पावर ट्रांसफर कीजिए। अपने एमएलए को बोलिए चुप होने के लिए, क्योंकि अशोक गहलोत के ही एमएलए हैं, उन्हीं के कैंप के एमएलए हैं। अशोक गहलोत की बात तो मानेंगे ना, लेकिन अशोक गहलोत ना कह रहे हैं, ना गांधी अशोक गहलोत को कह रहे हैं। गांधी कर कह रहे हैं, अपने लोगों को भेज रहे हैं, अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, और उनको कह रहे हैं एमएलए से बात कीजिए, उनको मनाइए। अरे भाई, एमएलए को क्या मनाना है? आप तो सीधा ऑर्डर कीजिए ना अशोक गहलोत को और कहिए स्मूथ ट्रांसफर अपार होना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए मुझे लगता है दोनों अलग अलग चीजें चल रही है। एक तरफ कांग्रेस के जो आला कमान है, हाई कमान, विच इज द गांधीज, दे आर सेइंग समथिंग एंड दे आर इंडिकेटिंग और डूइंग समथिंग। नाउ कम टू मिस्टर अशोक गहलोत। ये तो हो गई गांधीज की बात। अब मिस्टर अशोक गहलोत की क्या पोजीशन? Mr. Ashok Gehlot on record is saying that I am helpless. Nothing is in my hands. No one is listening to me. The MLAs are stubborn. MLAs अपनी बात पे टिके हैं, मेरी कोई बात सुन नहीं रहा है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब MLAs क्या कह रहे हैं? MLAs 3-4 बातें कह रहे हैं। MLAs कह रहे हैं सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर मत बनाओ, नंबर 1। मिस्टर अशोक गहलोत को कंटिन्यू करो, नंबर 2। while he is the party president, उसके साथ उनको स्टेट चीफ मिनिस्टर भी कंटिन्यू करो, ये नंबर 2। नंबर 3, अगर अशोक गहलोत को कंटिन्यू नहीं करना है तो उनके चॉइस का कोई चीफ मिनिस्टर होना चाहिए जो मिस्टर अशोक गहलोत के कॉन्फिडेंस में हो, उनका कॉन्फिडेंट हो, उनके कॉन्फिडेंस का आदमी हो, और अशोक गहलोत के कंसल्टेशन के साथ चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। उनके मर्जी के खिलाफ जाकर चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। Now Gehlot साहब is projected the next president of the party. अभी के लिए तो फिलहाल तो ऑफिशियल पोजीशन यही है कि मिस्टर अशोक गहलोत is said to be the next president of Congress party. On the one hand, he's saying मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, मेरी कोई नहीं सुन रहा है, और MLAs are stubborn and I'm helpless. तो जब एक शख्स जो चीफ मिनिस्टर है राजस्थान का, सीनियर पार्टी लीडर है, वो अपने स्टेट में हेल्पलेस है, तो क्या वो सुइटेबल कैंडिडेट है फॉर द पार्टी प्रेसिडेंट पोस्ट? हाउ कैन ही बी द प्रेसिडेंट देन? अगर स्टेट ही नहीं संभल रहा है तो देश कैसे संभलेगा? पूरी यूनिट, कांग्रेस के हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी में यूनिट्स हैं। आपके कंट्रोल में तो राजस्थान यूनिट नहीं है, तो फिर आपके कंट्रोल में बाकी यूनिट्स कैसे आएंगे? ये तो नेचुरल क्वेश्चन है। सो it is a major decision that Mr. Ashok Gehlot has to make. Either he has to ensure that the defection, the rebellion, or the protest that is going on in his state is brought to a halt immediately, or else his stake as the party president is under serious doubt. अब वो पार्टी प्रेसिडेंट बनेंगे भी नहीं या नहीं बनेंगे, इस पर भी डाउट लग जाता है। एक्चुअली स्ट्रैटेजी जो मिस्टर अशोक गहलोत की है वो ये है कि किसी भी सूरत में सचिन पायलट और उनके कैंप को कमजोर किया जाए, टू वीकन सचिन पायलट and install a man of his choice as the chief minister of Rajasthan. That could be his strategy. His strategy number 1 is to ensure that he gets the party president's post and also the chief minister's post. That's his strategy number 1. Maybe he's not getting that. So his strategy number 2 is that if Sachin Pilot is becoming, he should be weakened. सचिन पायलट को बनने नहीं देना चाहिए पहली सूरत में, और अगर बन भी गए तो इनको इतना वीक कर दो कि सचिन पायलट खुद को एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर प्रोजेक्ट नहीं कर सके। उनको ये नहीं लगे कि आई एम द अनडिस्प्यूटेड किंग। अगर सारे एमएलए लिख के दे दें कि वी हैव नो प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग सचिन पायलट एज द चीफ मिनिस्टर, फिर तो अशोक गहलोत की सत्ता गई और राजस्थान पूरा
सचिन पायलट के पास पहुंच जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत ऐसा नहीं चाहेंगे। इतने साल से वो स्टेट को कंट्रोल कर रहे हैं, एक झटके में सब कुछ सचिन पायलट के पास चले जाए, ये उनको नागवार गुजरेगा। इसीलिए वो चाहते हैं सचिन पायलट नहीं बने, उनका कोई आदमी बने जिससे वो अपना इनडायरेक्ट कंट्रोल पार्टी और गवर्नमेंट में रख सके। और अगर सचिन पायलट बन भी जाए तो उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं हो कि द पार्टी इज फुल्ली बैकिंग हिम। सारे एमएलए उन्हीं को बैक कर रहे हैं। इसीलिए ये 82 का जो प्रोटेस्ट है वो उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है टू मेक सचिन पायलट वीकर देन व्हाट ही थिंक्स। सो सचिन पायलट को कमजोर किया जाए किसी भी सूरत में, ये मिस्टर अशोक गहलोत की स्ट्रैटेजी है। बट इस प्रोसेस में हो ये रहा है कि अगर आप इस तरह की पेटी पॉलिटिक्स अपने स्टेट में करेंगे कि एक लीडर को कमजोर करने के लिए आप दूसरे फैक्शन को मजबूत करेंगे, आप एक लीडर को हटाने के लिए आप एक नया ग्रुप ऑफ एमएलए को खड़ा करेंगे और उनसे प्रोटेस्ट कराएंगे, तो होगा क्या कि फैक्शनलिज्म बढ़ जाएगा। और अगर मान लीजिए आप पार्टी प्रेसिडेंट बन गए तो ये फैक्शनलिज्म हर स्टेट में क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि लोग समझ जाएंगे कि आप साइड्स लेते हो, यू प्ले फेवरेट। सो इफ मिस्टर अशोक गहलोत इज प्लेइंग फेवरेट इन राजस्थान, logically he will play favorite in other states also. So in long term, Mr. Ashok Gehlot is hurting the party. Why? Because a president who starts playing favorite in various states, you cannot run the party like that. तब तो फैक्शनलिज्म एक्सट्रीम में चला जाएगा। और शायद यही एक शक है, यही एक डाउट है जिसके कारण बाकी नाम अब आने लगे हैं, जबकि कल तक पार्टी कन्विंस थी कि मिस्टर अशोक गहलोत इज आवर चॉइस। बट आज ऐसा नहीं है, पार्टी कंफ्यूज है क्योंकि पार्टी को लगता है मिस्टर अशोक गहलोत इज सपोर्टिंग फैक्शनलिज्म इन द पार्टी और क्रिएटिंग फैक्शनलिज्म इन द पार्टी। भले ही वो राजस्थान में हो रहा हो, कल यही चीज बाकी स्टेट में भी होगा और पार्टी तो ऑलरेडी बुरी हाल में है और ज्यादा बुरी हालत में पहुंच जाएगी। सो हिज एक्शंस आर एक्चुअली एम्ड एट सपोर्टिंग फैक्शनलिज्म in the Congress party, and that is the assessment. The person who's being supported by the MLAs, 82 MLAs, are Mr. C.P. Joshi, the Speaker of the Assembly. C.P. Joshi is the man who's said to be the Chief Minister's choice if Mr. Ashok Gehlot is not the Chief Minister. अगर Mr. Ashok Gehlot को रिजाइन करना पड़े तो इन MLAs का चॉइस C.P. जोशी है। अब C.P. जोशी और अशोक गहलोत बहुत क्लोज है, उसके रीजंस भी हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के जो बेटे हैं उनका इनके साथ अच्छा रिलेशन है, क्योंकि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन वो बहुत एक्टिव हैं और पहले सीपी जोशी उसके प्रेसिडेंट थे। सीपी जोशी ने छोड़ दिया, वो स्पीकर बन गए। अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी बन गए। तो वो जो पूरा फाइनेंशियल चीजें हैं ना क्रिकेट एसोसिएशन को लेके, उसमें ये दोनों काफी कोऑर्डिनेट करते हैं, गहलोत और मिस्टर जोशी। तो अशोक गहलोत वुड ऑलवेज वांट मिस्टर जोशी टू टेक ओवर। तो अगर वो नहीं बनते तो उनका जो चॉइस है वो अशोक गहलोत है। वो उनका चॉइस जो है वो मिस्टर सीपी जोशी हैं और सीपी जोशी को प्रॉपर को जानबूझ के कर रहे हैं ताकि सचिन पायलट नहीं बने और मेजॉरिटी एमएलए का सपोर्ट सीपी जोशी के साथ हो और हाई कमांड इस बात को समझ ले कि पार्टी की जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं और एमएलए हैं वो सचिन पायलट के साथ नहीं है। तो अल्टीमेटली it comes back to again on the same point that the party wants to stop Sachin Pilot from becoming the chief minister. It is very simple that Ashok Gehlot may be planning all this thing to ensure that he continues the chief minister. बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसको ज्यादा इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह का प्रेशर क्रिएट करो, एमएलए को खड़ा करो, क्राइसिस क्रिएट कर दो, न सीपी जोशी बनेंगे न सचिन पायलट बनेंगे। पार्टी कहेगी गहलोत साहब आप ही कंटिन्यू करो, आप ही पार्टी प्रेसिडेंट भी बन जाओ, वन मैन वन पार्टी बाद में इंप्लीमेंट कर लेंगे, अभी वन मैन टू पोस्ट चलने दो। यानी वन मैन वन पोस्ट की बात पार्टी ने की, राहुल गांधी ने की, वो बोलेंगे उसको भी फिलहाल के लिए छोड़ दो, अभी वन मैन टू पोस्ट चलने दो, आगे जाके देखेंगे। तो स्टेटस को मेंटेन हो जाएगा और मिस्टर अशोक गहलोत मस्ट बी प्लानिंग और what do you call laying the chessboard for that to happen, so that ultimately when there is no choice he becomes the natural choice. तो मजबूरी में
अशोक गहलोत। तो वन मैन वन पार्टी वन पोस्ट पॉलिसी ड्रॉप हो जाएगी और मिस्टर अशोक गहलोत दोनों पोजीशन पर आ जाएंगे। अशोक गहलोत को लेकर कोई डाउट नहीं था। राजस्थान कांग्रेस में कोई क्राइसिस नहीं थी। राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ स्मूथ चल रहा था। सचिन पायलट को लेकर बहुत सारे स्टेटमेंट भी एमएलए के आगे थे कि एमएलए ने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द एमएलए आर विद सचिन पायलट, देयर इज नो प्रॉब्लम, एमएलए आर सपोर्टिंग सचिन पायलट, प्लीज गो एंड चेक द रिपोर्ट्स। कुछ दिन 2-3 दिन पहले, 2 ही दिन पहले की रिपोर्ट देखी, सब एमएलए सचिन पायलट को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट आया वन मैन वन पोस्ट वाला, उसके बाद से सारी सिनेरियो राजस्थान में बदल गई। मिस्टर अशोक गहलोत ने वो गेम खेला जिसने सारा कुछ डिस्टर्ब करके रख दिया, ऐसा लग रहा है। क्यों? वरना जो स्टेट में सब कुछ पीसफुल था उसमें डिस्टर्बेंस क्यों होगा? अगर मिस्टर अशोक गहलोत नहीं क्रिएट कर रहे हैं तो वो तो चाहते हैं किसी भी सूरत में राजस्थान के हाथ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभी की जो हालत है उसमें न तो वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे, न पार्टी प्रेसिडेंट रहेंगे और न पार्टी बचेगी। तीनों ही जा सकते हैं। पार्टी प्रेसिडेंटशिप भी जा सकता है, चीफ मिनिस्टर पोस्ट भी जा सकता है और पार्टी अगली इलेक्शन भी हार जाएगी अगर ये हालत चलते रहे तो। अब तीसरे शख्स वो है मिस्टर सचिन पायलट। ये तीसरे शख्स हैं जिनको लेकर बात हो रही है। तो 3 लोग हो गए, एक गांधी, एक मिस्टर गहलोत और तीसरे सचिन पायलट। सो लेट्स टॉक अबाउट सचिन पायलट की पोजीशन क्या है और उनके स्टेक पे क्या है। सचिन पायलट हैज नो चॉइस बट टू वेट। पहले भी वेट कर रहे थे सचिन पायलट। जब इलेक्शन जीते थे सबको लगा था सचिन पायलट बनेंगे पहली बार में, क्योंकि वो इलेक्शन बड़ी मुश्किल से पार्टी जीती थी और सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की थी। सबने सोचा था सचिन पायलट बनेंगे, लेकिन पार्टी ने अशोक गहलोत को बना दिया। सचिन पायलट वेट करते रह गए। 2020 में जब रिवोल्ट हुआ, सचिन पायलट वेट करते रह गए कि एमएलए आएंगे, एमएलए आएंगे, एमएलए आएंगे। एमएलए नहीं आए। मिस्टर अशोक गहलोत ने क्राइसिस मैनेजमेंट किया, एमएलए को रोका और सचिन पायलट वेट करते रहे। इस बार फिर सचिन पायलट वेट कर रहे हैं। क्यों? सचिन पायलट की किस्मत उन 82 एमएलए से पे टिकी हुई है। अगर वो एमएलए अपना प्रोटेस्ट छोड़ेंगे तो सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अगर राहुल गांधी बोलेंगे तो सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अगर गांधी एक्सेप्ट करेंगे तो वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अगर अशोक गहलोत मानेंगे तो वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो सचिन पायलट फिर वेट करते रह जाएंगे। तो सचिन पायलट इज अ मैन waiting. He is the chief minister in waiting and chief minister in waiting for long. He is still waiting to be the chief minister. And that is the status of Sachin Pilot. So Sachin Pilot के लिए जितना कम बात किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि उनकी जो वेट है वो खत्म ही नहीं हो रही है। वो he is the man who is constantly waiting. Now, even if he becomes the chief minister, Sachin Pilot's situation is going to be very difficult. Why? Because he knows now, he will clearly know that at least 82 MLAs are not with him. ये जो गहलोत कैंप है वो सचिन पायलट के साथ नहीं है। ये चीज तो सचिन पायलट को बिल्कुल क्लियर हो गया। 82 MLAs are not with him. That means the party is not fully backing him. The party MLAs are not with him. और ये बहुत बड़ी परेशानी है किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए, अगर उसको ये डर हो कि पार्टी के एमएलए उसके साथ ही नहीं है। और सचिन पायलट के साथ बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त सचिन पायलट के पास वो 82 एमएलए तो कम से कम नहीं है जो गहलोत कैंप के। अगर ऐसे में वो चीफ मिनिस्टर बन भी गए तो फिर उनको वही करना पड़ेगा जो गांधीज कहेंगे। क्यों? क्योंकि गांधीज के कहने पर ही वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। एमएलए उनके साथ है नहीं, अशोक गहलोत उनके साथ है नहीं, पूरी पार्टी राजस्थान यूनिट उनके साथ है नहीं, वो माइनॉरिटी में है। अब केवल एक ही सूरत में वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, अगर गांधीज ने वीटो कर दिया। गांधीज ने कह दिया नथिंग डूइंग, ओनली एंड ओनली सचिन पायलट विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, तभी सचिन पायलट बन सकते हैं, वरना सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। और अगर ऐसा होता है, सचिन पायलट विल हैव नो ऑप्शन बट टू डू व्हाट द गांधीज वांट। सो फॉर गांधीज, one yes man is out, which is Ashok Gehlot. If Sachin Pilot becomes, it will be a second yes man who will be replacing the first yes man. So one yes man out, the second yes man coming in, and Sachin Pilot will have no option but to do exactly what the Gandhis want. So Gandhi's grip on Rajasthan will continue.
Gandhi's grip on the party will continue because Ashok Gehlot becomes the party president, and obviously he is a yes man. Sachin Pilot, obviously, he is in no man's land, completely in a no man's land. ऑप्शन ही नहीं है सचिन पायलट के पास. ना पार्टी छोड़ सकते हैं, ना पार्टी के साथ चल सकते हैं, ना चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, बन गए तो भी इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते. I do not know what is the politics that Sachin Pilot is doing right now. Sachin Pilot is in a very difficult situation and in not comfortable situation as a politician. So किसी politician के लिए ये situation सबसे ज्यादा खराब होती है जब पोजीशन हो लेकिन पावर नहीं हो, चीफ मिनिस्टर हो लेकिन एमएलएज नहीं हो. ये कोई नहीं चाहेगा और सचिन पायलट एग्जैक्टली सिचुएशन में. सो इन माय ओपिनियन सचिन पायलट बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर अगेन इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन, क्योंकि अभी ऐसा लग नहीं रहा है, और लग भी गया तो ही विल बी अ वीक चीफ मिनिस्टर. और स्ट्रैटेजी भी हो सकती है गांधीज की भी और मिस्टर गहलोत की भी. हो सकता है ये सब कुछ पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, और उसी स्क्रिप्ट का नतीजा है कि आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जहां पर अशोक गहलोत तो बन गए पार्टी प्रेसिडेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं है. अशोक गहलोत और गांधीज का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है, और आपने सचिन पायलट को इस सिचुएशन में ला दिया कि सचिन पायलट कुछ बोल ही नहीं सकते, बिकॉज सचिन पायलट एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे देखे जाते हैं. लेकिन आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि ही इज द वीकेस्ट चीफ मिनिस्टर, ही विल बी द वीकेस्ट चीफ मिनिस्टर. और ये पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी हो सकती है, उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा हो सकता है जिस स्क्रिप्ट की मैं बात कर रहा हूं. सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सब कुछ पहले से प्लान्ड है. आपने वो सिचुएशन करा दी जहां पे सचिन पायलट मजबूरी में चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है. वो गहलोत साहब की भी सुनेंगे और वो गांधीज की भी सुनेंगे. तो आपको और क्या चाहिए? आपने राजस्थान कंट्रोल भी कर लिया, चीफ मिनिस्टर भी बना दिया सचिन पायलट को, और कंट्रोल भी कर लिया सचिन पायलट को. सो ये पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट बहुत क्लियरली हो सकता है. सब कुछ जो कुछ भी आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी इज पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट.